रायजादा हाउस में सुबह के वक्त हवाएं हल्की ठंडक लिए बह रही हैं। खिड़की के पर्दे हवा से लहरा रहे हैं। खुशी बेडरूम में खड़ी चाय का कप लिए अर्नव को देख रही है। खुशी मुस्कुराते हुए, उठिए मिस्टर एएसआर, आज सूरज आपसे पहले उठ चुका है। अर्नव आंखें बंद किए करवट बदलते हुए, पता है, लेकिन मेरी दुनिया तो तभी रोशन होती है जब तुम मुस्कुराती हो। खुशी चौंकती है। अर्नव की ऐसी बातें उसे अभी भी नहीं लगती हैं। खुशी हंसते हुए, बाप रे, ये क्या सुन रही हूं, कहीं आप बीमार तो नहीं हो गए? अर्नव आंखें खोलते हुए, अच्छा, मतलब मैं प्यार से बात करूं तो तुम्हें अजीब लगता है? तभी अचानक दरवाजा खुलता है और आरव अंदर दौड़ता हुआ आता है। आरव गुस्से में, मम्मा, आरुषि ने मेरा वीडियो गेम छीन लिया। पीछे से आरुषि आती है मासूमियत से मुस्कुराते हुए, अरे भैया, मैं तो बस देख रही थी कि आप गेम में कितने अच्छे हो। आरव, ओह हाँ, पहले देखने का बहाना बनाओ, फिर गेम छीन लो। अर्नव उठकर बैठ जाता है और बच्चों को देखता है, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल मेरी तरह, लड़ाई भी दमदार करते हो। खुशी झूठा गुस्सा दिखाते हुए, हद है, पापा खुद भी लड़ाई वाले और बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठता है, लेकिन जैसे ही हंसी खत्म होती है, खुशी की आंखें हल्की उदासी लिए होती हैं। अर्नव देखता है और समझ जाता है कि कुछ बात उसे परेशान कर रही है। अर्नव धीमी आवाज में, क्या हुआ खुशी? खुशी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बोलती है, बस यूं ही सोच रही थी कि एक परिवार कितना जल्दी बदल जाता है, लेकिन कुछ रिश्ते वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। अर्नव समझ जाता है कि वह दादी की बात कर रही है, लेकिन वह इस पर कोई जवाब नहीं देता। रात में खुशी बालकनी में खड़ी है। आसमान में चांद चमक रहा है, ठंडी हवा बह रही है। अर्नव आता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। अब बताओ क्या बात है? खुशी, अर्नव जी, मैंने सुना है कि आपकी दादी रायसिंहगढ़ से दिल्ली आ गई हैं, लेकिन वो एक पुराने आश्रम में रह रही हैं। अर्नव का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। वह कुछ नहीं कहता, बस दूर देखने लगता है। खुशी धीमी आवाज में, वो आपकी दादी हैं अर्नव जी। अर्नव कटे हुए शब्दों में, वो मेरी माँ के बारे में आज भी अनाप शनाप बोलती है खुशी, और तुम्हारी भी इंसल्ट करती है, और मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं। जब हमें अपनी दादी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो हमें छोड़कर चली गई थी। खुशी, लेकिन अब वो अकेली है, और शायद। अर्नव उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में रोक देता है। अर्नव गुस्से में, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। खुशी चुप हो जाती है। वो जानती है कि अर्नव की तकलीफ गहरी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि वक्त सब बदल सकता है। खुशी अकेले ही एक गाड़ी में बैठकर आश्रम की ओर जा रही होती है। उसके मन में कई सवाल घूम रहे होते हैं। खुशी सोचते हुए, क्या दादी जी हमसे बात करेंगी? क्या उन्हें अब भी अर्नव जी और उनके बच्चों की याद आती होगी? आश्रम पहुंचने पर खुशी देखती है कि वहां कई बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं। कुछ बाग में टहल रही हैं, कुछ प्रार्थना कर रही हैं, और वहां एक बेंच पर अकेली बैठी एक महिला जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई है, सुभद्रा देवी। खुशी धीरे धीरे उनके पास जाती है। खुशी धीमे स्वर में, दादी जी। सुभद्रा देवी धीरे से सिर उठाती है। उनकी आंखें थकी हुई और अतीत के बोझ से भरी हुई हैं। सुभद्रा देवी आश्चर्य से, खुशी? खुशी धीरे से मुस्कुराती है। कैसी हैं आप? दादी कुछ नहीं कहती, उनकी आंखें नजरें चुराने लगती हैं। सुभद्रा देवी धीरे से, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम यहां क्यों आई हो? खुशी गंभीर स्वर में, क्योंकि आप अर्नव जी की दादी हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है। दादी कुछ नहीं कहती, उनकी आंखें भर आती हैं। वह अपनी झुर्रीदार उंगलियों को आपस में घुमाने लगती हैं, जैसे कुछ सोच रही हों। खुशी उनकी आंखों में देखती है और जान जाती है, अब वक्त आ गया है कि यह रिश्ता फिर से जोड़ा जाए। आश्रम के बगीचे में, जहां खुशी और सुभद्रा देवी एक बेंच पर बैठे हैं, हवा हल्की ठंडी है और पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे हैं। सुभद्रा देवी धीमी आवाज में, खुशी, मैं जानती हूं कि तुम यहां अर्नव के कहने पर नहीं आई। खुशी धीमे से मुस्कुराते हुए, जी हां दादी, हम अपनी मर्जी से यहां आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार पूरा हो। सुभद्रा देवी आंखें झुकाते हुए, पर क्या अर्नव मुझे माफ करेगा?
खुशी, अगर वो गुस्से में है तो उसकी वजह भी है दादी जी। आपने कभी हमें अपनाया नहीं, कभी अर्नव जी की तकलीफें नहीं समझी। अर्नव जी ने वो सब अपनी आंखों से देखा है। सुभद्रा देवी की आंखें भर आती हैं। उनके चेहरे पर पछतावे की झलक साफ दिखती है। सुभद्रा देवी, मैंने बहुत गलतियां की हैं खुशी, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अर्नव कभी मुझे माफ नहीं करेगा। खुशी उनका हाथ पकड़ती है। खुशी मुस्कुराते हुए, जहां परिवार होता है वहां कभी देर नहीं होती। बस एक बार घर चलिए, देखिए सब कुछ बदल सकता है। सुभद्रा देवी की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक दिखती है, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी संकोच है। सुभद्रा देवी धीमे स्वर में, मैं सोचूंगी। शांति भवन में रात का समय। अर्नव अपने रूम में बैठा है, लैपटॉप के स्क्रीन पर काम कर रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। खुशी, अर्नव जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अर्नव बिना देखे ठंडे स्वर में, खुशी, तुम जानती हो कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। खुशी धीरे धीरे अंदर आती है और उसके सामने बैठती है। खुशी संकोच करते हुए, अर्नव जी, हम आज आश्रम गए थे। अर्नव का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। वह लैपटॉप बंद करके खुशी की ओर देखता है। अर्नव गुस्से में, खुशी, मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में बात मत करना। खुशी शांत स्वर में, आपने कहा था, लेकिन हमने नहीं माना। अर्नव जी, आपकी दादी बहुत अकेली हैं, वो पछता रही हैं। अर्नव कटे हुए शब्दों में, अब पछताने से क्या फायदा? जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तब कहाँ थी वो? खुशी अर्नव का हाथ पकड़ती है। खुशी भावुक होकर, आप कहते हैं कि इंसान को हमेशा सच्चाई से जीना चाहिए, लेकिन अगर सच्चाई ये है कि आपकी दादी आज अकेली हैं और पछता रही हैं, तो क्या हमें उन्हें एक और मौका नहीं देना चाहिए? अर्नव कुछ नहीं बोलता, बस गहरी सांस लेता है। खुशी धीमे स्वर में, आप उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी दादी हैं और आपके बच्चे उन्हें अपनी दादी के रूप में देखने के हकदार हैं। अर्नव का चेहरा कठोर बना रहता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द झलकता है। सुबह का वक्त है। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं। अर्नव, खुशी, आरव और आरुषि। नाश्ते की प्लेटें सजी हैं, लेकिन माहौल थोड़ा शांत है। आरव अचानक बोलता है, आरव, पापा, हम ये तो जानते हैं कि हमारे अपने दादा दादी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त के पापा के दादा दादी उनके साथ रहते हैं। आपके दादा दादी कहाँ हैं? अर्नव के हाथ से चम्मच गिर जाता है। खुशी धीरे से उसकी ओर देखती है। आरुषि मासूमियत से, क्या आपकी दादी आपसे और हमसे प्यार नहीं करती? अर्नव कुछ बोल नहीं पाता। उसका चेहरा भावहीन है, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द दिखता है। खुशी मुस्कुराकर बच्चों से कहती है, खुशी, ऐसा नहीं है बेटा, आपकी परदादी बहुत अच्छी है, बस वो अभी हमसे दूर हैं। आरव सोचने लगता है, फिर बोलता है, आरव, तो हम उन्हें घर क्यों नहीं बुला सकते? अर्नव कुछ नहीं कहता, बस गहरी सांस लेता है और उठकर चला जाता है। खुशी उसकी ओर देखती है और जान जाती है अब वक्त आ गया है कि वो अर्नव का दिल पूरी तरह बदल दे। रात का समय। अर्नव बालकनी में खड़ा है, आसमान की ओर देख रहा है। खुशी पीछे से आती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। अर्नव धीमी आवाज में, खुशी, मैं सोच रहा हूं कि शायद तुम सही कह रही हो। खुशी थोड़ा हैरान होती है। अर्नव आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए, शायद वक्त आ गया है कि मैं अपनी नाराजगी को पीछे छोड़ दूं और देखूं कि क्या वो सच में बदली है। खुशी मुस्कुरा उठती है, लेकिन अपने उत्साह को दबाकर धीरे से कहती है, खुशी, तो क्या हम उन्हें घर लाने के बारे में सोच सकते हैं? अर्नव धीरे से सिर हिलाता है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी भावशून्य है। अर्नव, लेकिन अगर उन्होंने फिर से वही किया तो मैं दोबारा माफ नहीं करूंगा। खुशी खुशी से उसकी बाहों में हाथ डालती है। वो इस बार आपको खोना नहीं चाहेंगी अर्नव जी। शांति भवन के मुख्य दरवाजे पर अर्नव, खुशी, आरव और आरुषि कार से उतरते हैं। अर्नव के चेहरे पर भावशून्यता है, जबकि खुशी की आंखों में हल्की उम्मीद झलक रही है। कार का दरवाजा खुलता है और सुभद्रा देवी धीरे धीरे बाहर आती हैं। वो नजरें उठाकर हवेली को देखती हैं। उनकी आंखों में पुरानी यादों की चमक और पछतावे की हल्की झलक है। खुशी
मुस्कुराकर, दादी जी आपका स्वागत है। आरव और आरुषि दौड़कर उनके पास आते हैं। आरव खुश होकर, दादी अब आप हमारे साथ ही रहेंगी? आरुषि मासूमियत से, हम आपके साथ बहुत सारी कहानियां सुनेंगे, ठीक है? सुभद्रा देवी हल्की मुस्कान देती हैं, लेकिन उनकी नजरें अर्णव को खोज रही हैं। अर्णव एकदम शांत खड़ा रहता है, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। सुभद्रा देवी धीमे स्वर में संकोच से, अर्णव बिना कुछ कहे पलटकर अंदर चला जाता है। खुशी और बच्चे दादी को सहारा देकर अंदर ले जाते हैं। लिविंग रूम में शाम का समय। आरव और आरुषि दादी के पास बैठे हैं और वो उन्हें एक पुरानी कहानी सुना रही हैं। सुभद्रा देवी मुस्कुराकर, और फिर छोटे राजकुमार ने अपनी बहन को बचाने के लिए शेर से दोस्ती कर ली। आरव हैरान होकर, सच में दादी, क्या शेर सच में दोस्ती कर सकता है? सुभद्रा देवी, अगर इंसान में सच्चाई हो तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। खुशी दरवाजे से यह सब देख रही होती है और हल्के से मुस्कुरा देती है, लेकिन अर्णव यह सब दूर से देखता है और फिर धीरे से वहां से चला जाता है। रात का समय। दादी अपने कमरे में बैठी हैं। वो हाथ में अर्णव के बचपन की तस्वीर लिए हुए हैं और उनकी आंखों में पछतावे के आंसू हैं। सुभद्रा देवी आंखों में आंसू लिए, मैंने अर्णव के साथ और उसकी पत्नी खुशी के साथ बहुत अन्याय किया। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं उनसे अपने किए की माफी मांगूं। वो गहरी सांस लेकर अपने आंसू पोंछती हैं और दरवाजे की ओर बढ़ती हैं। अर्णव अपने रूम में होता है, वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। अर्णव बिना देखे सख्त आवाज में, खुशी प्लीज अभी नहीं। दरवाजा खुलता है और सुभद्रा देवी अंदर आती हैं। अर्णव चौंक कर उनकी ओर देखता है। सुभद्रा देवी संकोच से, अर्णव मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। अर्णव कुछ नहीं कहता, बस ठंडे भाव से देखता रहता है। सुभद्रा देवी आंखें झुकाकर, मैंने तुम्हारी पत्नी को अपनाने से इनकार किया। मैंने तुमसे प्यार नहीं दिखाया और तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। शायद मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन क्या तुम मुझे एक आखिरी बार माफ कर सकते हो? अर्णव की आंखों में हल्का दर्द झलकता है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी कठोर है। अर्णव धीमे स्वर में, क्या माफी से सब कुछ बदल सकता है दादी? सुभद्रा देवी सिर झुका लेती हैं। तभी दरवाजे पर आरव और आरुषि खड़े होते हैं। आरव, पापा, आप हमेशा कहते हो कि जो दिल से माफी मांगे उसे माफ कर देना चाहिए। आरुषि, तो फिर दादी को क्यों नहीं? अर्णव उनकी मासूम आंखों में देखता है और उसकी कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है। सुबह का वक्त था। ब्रेकफास्ट टेबल पर पूरा परिवार बैठा है। पहली बार अर्णव और दादी एक ही टेबल पर हैं और माहौल हल्का है। खुशी मुस्कुराकर, आज नाश्ता दादी जी बनाएंगी। आरव खुश होकर, सच में? क्या आप हमें परांठे बनाकर देंगी? सुभद्रा देवी मुस्कुराती हैं और सिर हिला देती हैं। अर्णव चुपचाप देखता है, फिर धीरे से कहता है, अर्णव, शायद अब चीजें ठीक हो सकती हैं। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रात का समय। बालकनी में अर्णव और खुशी खड़े हैं। अर्णव धीमे स्वर में, खुशी, अगर तुम न होती तो शायद मैं कभी अपनी नफरत से बाहर नहीं आ पाता। खुशी मुस्कुराती है और अर्णव की ओर देखती है। खुशी, कभी कभी प्यार को रास्ता दिखाने के लिए थोड़ा धक्का देना पड़ता है। अर्णव हल्के से हंस देता है और खुशी को अपनी बाहों में खींच लेता है। आरव और आरुषि बगीचे में खेल रहे हैं। अचानक आरव मिट्टी से अपने चेहरे को रंग लेता है और आरुषि को डराने की कोशिश करता है। आरव डरावनी आवाज में, मैं जंगल का भूत हूं। आरुषि हंसते हुए, अरे पापा देखेंगे तो डांट पड़ेगी। अर्णव और खुशी दूर से देखते हैं और हंस पड़ते हैं। लिविंग रूम में पूरा परिवार एक साथ बैठा है। दादी, अर्णव, खुशी, आरव और आरुषि सब हंस रहे हैं और पुरानी बातें कर रहे हैं। सुभद्रा देवी अर्णव के सिर पर हाथ रखती हैं। सुभद्रा देवी, अब मैं अपनी आखिरी जिंदगी सिर्फ प्यार देकर जीना चाहती हूं। अर्णव उनकी तरफ देखता है और पहली बार उसकी आंखों में प्यार दिखता है।
सुभद्रा देवी खुशी का हाथ पकड़ती और कहती है, खुशी, मैंने तुम्हें अर्नव के जीवन से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम मुझे घर वापस लेकर आती। अगर तुम ना होती तो मैं अपने पोते और पूरे परिवार के पास ना होती। खुशी, हो सके तो हमें माफ कर देना। खुशी हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, पुरानी बातों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है दादी जी, अब हम सब अपनी जिंदगी नए से शुरू करेंगे। आरव और आरुषि हंसते हुए सुभद्रा देवी के गोद में बैठ जाते हैं। फिर पूरा रायजादा परिवार खुशी से रहता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रिश्ते बदलते नहीं, बस समझने में वक्त लगता है।